टाइल्स खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, नमस्कार, मैं हेमराज मनारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आपका मकान रेडी है और टाइल्स की जब चाल आती है, तो आपको किन-किन बातों का टाइल्स लेते समय ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि जब आप पहली बार मकान बनाते हो, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़ रहता है कि मकान की फ्लोरिंग में क्या लगाएँ? बेडरूम, वॉल, फ्लोरिंग, बालकनी, एलिवेशन, इस प्रकार का ख्याल आता है। आपको इस चैनल पर वो सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध मिलेगी। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो सभी जानकारी मिलेगी जो आपके मकान के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। चलिए बात करते हैं आज टाइल्स आप लेने अगर किसी शोरूम पहुँचते हो तो किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। सबसे पहले तो आप शोरूम पहुँचते हो तो आप घर से ही जहाँ अपने परिवार में बड़े भाई हो, पिताजी हो, उनसे सबसे एक राय लेनी चाहिए कि अपने को मकान की फ्लोरिंग है, तो सबकी अपनी एक राय रहती है कि अपने मकान की फ्लोरिंग में कौन-सी टाइल लगानी चाहिए। देखिए टाइल्स में भी आपको डबल चार्ज, सिंगल चार्ज, फुल बॉडी इस प्रकार की बॉडी मिलती है। उसमें भी आपको नैनो, डबल चार्ज अलग-अलग प्रकार की टाइल्स की क्वालिटी मिलती हैं। तो पहले आप अपने घर पे ही एक फिक्स प्लान बनाएँ कि अपने मकान की, क्योंकि आप जब शोरूम पहुँचोगे ना, तो आपको बहुत से प्रकार की टाइल्स की डिज़ाइन देखने को मिलेगी। 3D में देखने को मिलेगी, प्लेन देखने को मिलेगी, इटालियन फिगर रहेगा, साइज़ बड़ी रहेगी। तो सबसे पहले आपको एक फिक्स करना होगा कि अपने मकान की फ्लोरिंग में 2 बाई 2 की टाइल्स लगानी है या फिर 4-2 की लगानी है या फिर 32-32 की लगानी, ये फिक्स होना ज़रूरी है। चलिए, आप शोरूम पहुँचते हो, तो शोरूम पहुँचते ही आपको दुकानदार को इस प्रकार बताना होगा कि आपका जो बाथरूम का जो एरिया है, वो कितना है? बाथरूम की हाइट कितनी है? बाथरूम की जो रनिंग पट्टा लगता है, वो कितना है? क्योंकि जब आप टाइल्स खरीदोगे बाथरूम के लिए, तो आपको उसका नाप बहुत ज़रूरी है। जब भी आप घर से निकलो तो सभी आपके बेडरूम का हो, बाथरूम का हो, एलिवेशन का हो, किचन की फ्लोरिंग हो, किचन का ग्रेनाइट, सभी का नाप मिस्त्री द्वारा आप ज़रूर निकालें। क्योंकि जब आप टाइल्स लेने पहुँचते हो तो सबसे पहले दुकानदार आपसे नाप पूछेगा। अगर नाप नहीं होगा तो आप टाइल्स नहीं खरीद सकते हैं। नाप नहीं होगा तो हो सकता है आप टाइल्स ज़्यादा ले लेंगे, तो घर पे आके वो वेस्ट पड़ेगा। हो सकता है अगर आपने कम ले लिया तो वापस लाने में दिक्कत होगी। इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो टाइल्स लेते समय आप हमेशा प्रीमियम टाइल्स लेने का ही काम करें। ऐसा ना हो ₹2 ₹3 कम में आप सेकंड टाइल्स ले लेते हैं। सेकंड टाइल्स अगर आप लेते हो तो उसमें बेंड मिलेगा, ऑल पिन मिलेगा, कलर वेरिएशन आएगा टाइल्स में, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। टाइल्स की जो शाइनिंग है वो कम दिखेगी, इसलिए हमेशा प्रीमियम टाइल्स लेने का ही काम करें, ना कि सेकंड स्टैंडर्ड। जब भी आप दुकानदार को आप टाइल्स लेते हो तो उनको क्लियर शब्दों में बोल दीजिए हमें प्रीमियम टाइल्स की ज़रूरत है, सेकंड टाइल्स हमें नहीं चाहिए। क्योंकि मकान जब आप पहली बार बनाते हो तो आप एक ही बार मकान बनाते हो। अगर एक ही बार अगर उसमें आपका गलत लगे तो फिर जीवन भर आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, टाइल्स अच्छी नहीं लगी, टाइल्स अच्छी नहीं लगी। इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो सबसे मेन पॉइंट, सब यहाँ पे डिपेंड आते हैं। जब भी आप टाइल्स परचेज़ करते हो, आप जहाँ कहीं भी हो, मैं ये नहीं कहता कि आप कहाँ से हो, कहाँ से ले लीजिए। आप किसी भी स्टेट से हो, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जहाँ कहीं भी हो, सबसे अपने जब आप टाइल्स खरीदते हो तो नज़दीकी शोरूम से टाइल्स लेने का ही काम करें। जैसे आप हो गए यूपी हो गए, आप बोल दो मैं मोरबी से टाइल्स लिया हूँ, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो आस-पास में लोग इससे चर्चा करते हैं कि अपन मोरबी सस्ता पड़ेगा वहाँ से। नहीं, कभी नहीं जाए आप। अगर आप मकान की अगर आप फ्लोरिंग बना रहे हो तो आप कभी मोरबी ना जाएँ। क्योंकि हो सकता है आपने बाथरूम बनाया है, तो आप बाथरूम में कितनी टाइल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी? हो सकता है 15 बॉक्स, 16 बॉक्स, 17 बॉक्स, 20 बॉक्स। जब भी आपका मकान का ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिल बनता है तो लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, जबकि मोरबी से यहाँ बहुत ज़्यादा भाड़ा लगता है। अपने शोरूम पास में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आपको टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है लगातार मिस्त्री ने जो नाप निकाला हो सकता है उसमें 2 पेटी कम लिख गई हो सकता है माप में फिटिंग करते समय 2 पेटी क्रैक आ गई हो, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फिर किसी के कोने लीकेज आ गए हों, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। अगर एक बॉक्स कम गिरा, तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है यहाँ पर कम गिरने की। इसलिए आप कोशिश करें कि टाइल्स हमेशा अपने नज़दीकी शोरूम से ही परचेज़ करें, ना कि दूर से। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आपने देखा होगा टाइल जब काम चलता है ना, तब एक आधी बॉक्स तो आपको कम गिरता ही गिरता है, क्योंकि टाइल्स टूट जाती है, कहीं लगाते-लगाते में दिक्कत आती है। अगर कहीं फिगर नहीं मिलता है, तो वो टाइल्स अपन नहीं लगा पाते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। देखिए, बाथरूम में एक बार आप देखा होगा आपने 4-2 भी लगाते हैं, 18-12 भी लगाते हैं, तो वो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए।
बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जब भी आप टाइल्स लगाते हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप 18 12 24 12 सिरेमिक बॉडी की टाइल्स, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 18 12 24 12 सिरेमिक बॉडी की टाइल्स अगर आप वॉल पे लगाते हो तो केमिकल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप विट्रीफाइड बॉडी की टाइल्स अगर लगाते हो, विट्रीफाइड में चाहे 2x2 हो गई, 4x2 हो गई, 32x32 हो गई, तो आपको केमिकल कंपलसरी लगाना होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि बॉडी हार्ड रहती है। अगर आपने केमिकल नहीं लगाया तो हो सकता है 1 साल 2 साल 6 महीने के बाद वो टाइल्स दीवार छोड़ दे और नीचे गिर जाए। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि विट्रीफाइड बॉडी मजबूत आती है तो वो केमिकल जरूर लगाएं उस पे। चलिए बात करते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। टाइल्स आप लगाते समय आप दो प्रकार से टाइल्स लगती है, एक तो पेपर जोन लगती है, एक स्पेसर लगता है। स्पेसर में आप 3 mm 4 mm 5 mm स्पेसर, लेकिन 3 से 4 mm स्पेसर बेस्ट है। अगर 5 mm स्पेसर दोगे तो एपोक्सी ज़्यादा जाएगी तो खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप 3 mm 4 mm स्पेसर दें अगर आपको स्पेसर में लगाना है। अगर स्पेसर में नहीं लगाना है तो आप पेपर जॉइंट भरें, और पेपर जॉइंट भरने के बाद उसमें आप ग्राउट, जैसे भी टाइल्स अगर आपने ली हैं तो उसमें आप ग्राउट भर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये सब हुआ, इसमें भी बहुत सी ऐसी कोई कमी होगी जो आपको कंफ्यूज होगा। अगर आपको मैंने जो जानकारी दी अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं स्पेशल उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी हेल्प, आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। सबसे लास्ट पॉइंट आता है मिस्त्री, ठेकेदार, टाइल्स लगाने वाला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप जब भी आप टाइल्स लगाने का ठेका किसी मिस्त्री को देते हो, किसी, तो आप उस मिस्त्री से क्लियर शब्दों में कहिए कि आपको फिटिंग बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो आपने टाइल्स लगाई, बाथरूम की टाइल्स लगाई, आपने बजाई, दब 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 बज रही पीछे से, या फिर लीकेज टाइल्स ना रहे। फ्लोरिंग में अगर आप टाइल्स लगाते हो तो भी आप ध्यान रखिएगा लीकेज ना रहे, नहीं तो समय के साथ अगर अचानक किसी टाइल्स पर लीकेज रहा और आपका पैर गिरा तो वो टाइल्स वहां से टूट सकती है। फिर आपको एक टाइल्स लगाने और वापस निकाल और लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और खर्चा भी ज़्यादा रहता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, जब भी आप टाइल्स फिटिंग करवाने के मिस्त्री को ढूंढते हो तो अच्छे मिस्त्री को ढूंढें। तो ये थी आज कुछ महत्वपूर्ण टाइल्स टिप्स के बारे में। तो आप जो मैंने जानकारी दी, इससे अन्य प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, आप मकान बनाए हैं, आपको कंफ्यूज हो, तो ज़रूर आप कमेंट करें। मैं पूरा एक वीडियो उसी के ऊपर बनाकर आपकी हेल्प करने की पूरी प्रयास करूंगा। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। चलिए मिलते हैं आने वाले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।